श्री कृष्णा। तो अब हम लोग जो है कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि हमारे पास प्रिंसिपल, जैसे कि हम लोग पढ़ते आए हैं कि प्रिंसिपल जो हो गया हमारे पास, या फिर जो है इंटरेस्ट से रिलेटेड, या फिर अमाउंट से रिलेटेड चीज़ें क्या हैं। तो ये प्रिंसिपल क्या होता है? व्हेन अ पर्सन बोरोज सम मनी फ्रॉम अ मनी लेंडर और बैंक, द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ धन को किसी बैंक से या किसी कर्ज जो देता उधार उससे जा कर के लेता है, तो जितना रुपए वो लेता है पहले बार में, वह उसका प्रिंसिपल कहलाता है। यानी प्रिंसिपल को पी से हम लोग डिनोट करते हैं, यानी पी सिंबल से इसको दिखाते हैं। और प्रिंसिपल क्या है? मूलधन जितना लिया गया है उधार किसी से, ठीक है, वो उसका प्रिंसिपल होता है। अब उस मूलधन पे जितना लिया गया उसमें कितना जो है ब्याज लग रहा है, कितना ब्याज लगा करके वो आपसे लेगा। अगर आप किसी से उधार लिए हैं तो ब्याज 2%, 5%, जितना ब्याज दर लगा करके आपसे पैसा फिर आगे कर लेगा। तो वो जो ब्याज दर वो लगा रहा है उसको हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट बोलते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट, ब्याज दर लगाने पे जो आया, ठीक है ना। अब एक होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। इंटरेस्ट अमाउंट क्या है? व्हेन द बोरोड मनी इज रिटर्न आफ्टर अ सर्टेन टाइम। किसी फिक्स अवधि के बाद जो है जो उधार लिया गया धन है वो रिटर्न कर दिया जाए, लेकिन कुछ इंटरेस्ट के साथ, कुछ ब्याज के साथ। तो उस ब्याज को जो है प्रिंसिपल में ही, इस प्रिंसिपल में उस ब्याज को जोड़ दिया जाता है, तो वो उसका इंटरेस्ट अमाउंट आ जाता है ना, जो कि इसमें जोड़ने के बाद आया तो ये अमाउंट नेट इतना पेबल हो गया। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट अमाउंट। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि ये जो है हर एक रेगुलर इंटरवल पर जो है लगता है। जैसे कि आपने किसी से कुछ रुपए उधार लिया तो उसने जो है कह दिया कि हर महीने मुझको जो है इतना रुपए आपसे ब्याज के रूप में चाहिए, ठीक है ना। तो हर महीने जो है जितना जो है लग रहा हो ब्याज की दर रेगुलर इंटरवल पे हर महीने बराबर लग रहा हो, तो वो उसका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपली क्या है? जो फाइनल अमाउंट आया है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे फाइनल अमाउंट आया है जो भी हमारा जितना जो है देने पे उसके आ गया है टोटल, और उसमें जो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट घटा दें तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसको जो है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से रिप्रेजेंट किया गया है, कहीं कहीं A से भी कर देते हैं, और इंटरेस्ट अमाउंट को यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट से इसमें डिनोट कर देते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया, यानी इंटरेस्ट अमाउंट। अब इसमें एक टाइम भी लगता है। टाइम मतलब कितने दर पर कितने समय के बाद जो है आप जो है मनी उसका लौटा रहे हैं। और एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ कि कितना जो है, जैसे आपने उधार लिया तो कितना प्रतिशत आप पर जो है ब्याज लगा रहा है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। उसी तरीके से इसी पे बेस्ड अब एक सूत्र आ गया है जो कि है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा? सिंपल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इसी को कभी कभी शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं कि P इंटू R% इंटू T। इसी को कभी कभी इस कैपिटल R को स्मॉल r से भी दिखा दिया जाता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और एक तो यानी इससे जो अमाउंट नेट कितना हुआ, तो पहला जो जितना मूलधन था यानी प्रिंसिपल, और इन सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद जो आया तो प्रिंसिपल बराबर सिंपल इंटरेस्ट यानी SI। तो ये हो गया हमारा नेट अमाउंट आ गया, ठीक है ना। अब समझिए कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपसे एग्जाम्पल के तौर पे कि एक लड़का है जो कि 1200 रुपये उधार लिया है, और उस 1200 रुपये उधार पर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना देना पड़ रहा है? 3% देना पड़ रहा है, ठीक है। R से दिखा दीजिए या स्मॉल r से दिखा दीजिए, इसको बात एक ही है। इफ़ यू वांट टू रिपे द अमाउंट इन 2 years 6 months, उसने कितना समय लिया है कि 2 साल 6 महीने में मैं जो है ब्याज सहित जो भी है 6 महीने बाद पैसा लौटा दूंगा। तो बताइए वह कितना इंटरेस्ट जो है, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही हैज़ टू पे, तो कितना इंटरेस्ट पे करेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो अब इसके बाद देखिए ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले जो है हमारे पास जो दिया हुआ है ये 2 years 6 months, तो इसको पहले ईयर में बदल लीजिए। तो 2 year है, 6 मंथ को साल में बदलेंगे तो 6/12 कर दीजिए।
और यहाँ प्लस साइन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 2 + 1/2 यानी 5/2 ईयर्स आ गए। तो 5/2 ईयर्स आ गए, ये ईयर्स में हो गया पूरा का पूरा, ये प्रतिशत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये अमाउंट रुपीज़ में है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा हमारे पास, PRT/100। तो P है हमारे पास 1200, R है हमारे पास 3%, ये R प्रतिशत में है, ठीक है, 3%, और इनटू ये जो टाइम है 5/2, दिस इज़ 5/2, और ये 3% यानी 3/100। 3% का मतलब क्या हुआ, 3/100। तो इसी को मैंने बताया था, इसी को शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं R%, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये 0 से 0 कट गया हमारे पास, और ये 2 1 जा 2 6 जा, तो ये हो गया हमारे पास 5 6 जा 30, 30 × 3, तो ये हो गया हमारे पास 90 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 90 रुपया देगा, यानी टोटल अमाउंट कितना वो पेड करेगा, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो हमारा 1200 था और इसमें 90 जोड़ दिया गया, तो 1290 रुपया वो जो है देगा 2 ईयर 6 मंथ के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।